दो को छोड़ तीसरे को बनाया सरपंच। विरोध ज्ञापन, नारेबाजी। जनप्रतिनिधि और साथ में कुछ अधिकारियों की मिली भगत का मामला आया सामने। नमस्कार, समाचार विस्तार से। दो को छोड़ तीसरे को सरपंच बना दिया गया। चुनाव में दो लोग लड़े, बराबर मत मिले और फिर उनमें से एक को नहीं, किसी तीसरे को सरपंच बना दिया गया और अब इसका विरोध हो रहा है। विरोध भी क्यों ना हो, क्योंकि दो लोग जब नियम अनुसार लड़े थे और दोनों को बराबर मत मिले थे तो फिर नियम यह था कि चिट के आधार पर इनका निर्णय होना चाहिए था। ऐसी बात सामने भी आई, परंतु हुआ कुछ नहीं। कोरोना काल का बहाना बनाकर एक नई नीति बनाई गई और तीसरे को सरपंच का प्रभार दे दिया गया। अब विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम गोलापट्टी का यह मामला बताया जाता है और अब विरोध जमकर फैल रहा है और इस विरोध के कारण शिकायत लेकर, ज्ञापन लेकर पहुंचे यहां के पंच और कुछ लोग ग्राम के स्थानीय कलेक्ट्रेट, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध व्यक्त किया। कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम कानून के आधार पर जो कुछ निर्णय हमें करना होगा, जो कुछ लेना होगा निर्णय, वो हम लेंगे। और निर्णय नहीं हो रहा है, इसलिए हमें टाइम है, महीना 15 रोज के बीच में हमारा निर्णय हो जाए। और यदि निर्णय नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे चल के इस्तीफा 14 पंच देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा लल्लू रोहित है। कौन से पद पे हैं आप? हम पंचगढ़ हैं, 10 नंबर वार्ड। कलेक्टर साहब और हमारे आदरणीय सीओ साहब के लिए आवेदन दिया गया है एकता परिषद के द्वारा, जिसमें कि गोलापट्टी गांव में सरपंच जी शांत हो गए थे, तो जिस कारण से उपचुनाव हुआ था सरपंच जी का। वहां पर दो कैंडिडेट ने चुनाव हुआ था, जिसमें कि एक थे पर्वत सिंह जी, एक थे कन्नू सिंह जी। जब चुनाव हुआ था तो इन कैंडिडेटों को 18 वहां पर पंच हैं, जो पंचों के द्वारा चुनाव हुआ था, जिसमें कि इन लोगों को एक बराबर वोट मिले थे, 9-9 वोट मिले थे। उसके बाद क्या हुआ कि दोनों में मतलब बराबर वोट होने के कारण इन्होंने बोला, अधिकारियों ने, कि यहाँ पर चिट सिस्टम किया जाएगा, लेकिन चिट सिस्टम नहीं किया गया। और उसके बाद जो एक व्यक्ति था कन्नू सिंह, उसने बोला कि मुझे अब इस चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ के जो 18 में से 14 जो पंच हैं उनने समर्थन दे दिया पर्वत सिंह के लिए। बट कुछ बीच में अधिकारियों ने ये बोला कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण, क्योंकि ये आदिवासी सीट है और आदिवासियों का यहाँ पे हनन किया जा रहा है, इतने इन लोग के पास नॉलेज और ज्ञान नहीं है, तो ये लोग शांत बैठ गए लॉकडाउन का मामला कहते हुए। तो लॉकडाउन के दौरान में पता नहीं वहाँ पर जो एक सचिव है, यादव जी करके हैं, परसू यादव, उनके द्वारा किसी एक तीसरे व्यक्ति गीता बाई के लिए उनको वहाँ पर सरपंच नियुक्त कर दिया गया है। तो इसमें ये लगता है कहीं ना कहीं अधिकारी और सचिव का हाथ यहाँ पर है और यहाँ पर इनका जो अधिकार है, जहाँ आदिवासियों का अधिकार का हनन किया जा रहा है। और तो देखा आपने क्या कहा, यहाँ पर उन लोगों ने जो ज्ञापन देने आए थे विरोध भी कर रहे हैं और प्रश्न भी उपज रहे हैं उन अधिकारियों के ऊपर, ऐसे जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी जो इनके ऐसे कार्य में सम्मिलित हैं। क्या कारण था? जब विधि अनुसार चुनाव होता है और दो प्रत्याशी आपस में चुनाव लड़ते हैं और भले ही उनको बराबर मत मिले, तो ऐसे समय पर चिट के आधार पर या तो निर्णय होता है या आपसी सहमति के आधार पर। परंतु ऐसा नहीं होता कि इन दो को छोड़ के तीसरे को सरपंच निर्वाचित कर दिया जाए, सरपंच बना दिया जाए, कुछ प्रभार भी दे दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से प्रश्न तो उपजेंगे और प्रश्न उपजते हैं उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो इसमें सम्मिलित हैं, प्रश्न उपजते हैं उन अधिकारियों के ऊपर जो इसमें सम्मिलित हैं और जिनका साथ है, जिनका हाथ है। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार। Thank you.